बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रोक, जिसे उर्दू में फालज भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी टाइप्स, जो मेजर टाइप्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो मेजर टाइप में सबसे जो कॉमन है वो क्या है? इस्कीमिक। मोस्टली 70% 80% लोगों में इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, फालज होता है। इस्कीमिक टाइप फालज, इस्कीमिक टाइप फालज वो होता है जिसमें ब्लड क्लाट की वजह से खून की जो रवानी होती है ब्रेन की तरफ चंद सेकंड के लिए मुअत्तल हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, नहीं पहुंच पाती। दूसरी जो फालज की टाइप है उसे हम हेमरेजिक फालज कहते हैं। हेमरेजिक फालज आम तौर पर हाइपरटेंशन की वजह से होता है। ये इससे मार्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। आम तौर पर हेमरेजिक फालज जिन लोगों को होता है उनकी उसी वक्त या 2 से 3 दिन के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो जाती है। और हेमरेजिक स्ट्रोक के केस में आम तौर पर रिकवरी भी कंपैरेटिवली थोड़ी स्लो होती है। अगर कोई बंदा सरवाइव कर जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक में तो उसकी रिकवरी इस्कीमिक स्ट्रोक के मुकाबले में थोड़ी तेज़ हो जाती है। आगे हम बात करेंगे कि रिकवरी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब रिकवरी डिपेंड कर रही है, एक तो एज के ऊपर, उम्र के ऊपर डिपेंड कर रही है। और उम्र जितनी ज़्यादा होगी रिकवरी उतनी स्लो होगी। आम तौर पर 85 से अबव जिनकी एज होती है उनकी रिकवरी काफ़ी स्लो होती है, 10 गुना स्लो होती है। इसी तरह 50 के करीब एज हो तो रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। दूसरा जो रिकवरी के ऊपर फैक्टर डिपेंड करता है वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब यह है कि फिजियोथेरापी का जो ड्यूरेशन है वो कितना कम है। डिज़ीज़ होने के बाद 10 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर अगर एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया गया है तो रिकवरी फास्ट होगी। इसी तरह जो तीसरा मेन फैक्टर रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है वो है फालज की सेवेरिटी। फालज इस्कीमिक है या हेमरेजिक है, अगर उसकी सेवेरिटी ज़्यादा है तो रिकवरी स्लो होगी। अगला जो पॉइंट है कि फालज के केस में एक्सरसाइजेज कौन सी करवानी है। फालज के स्टार्ट में जो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ आती है वो पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग में हमने सबसे जो फोकस करना है वो शोल्डर को करना है। शोल्डर की पोजीशन इस तरह रखनी है कि शोल्डर स्टिफ ना हो जाए, फ्रोजन शोल्डर ना डेवलप हो जाए। स्टार्ट के डेज में बाजू को या तो स्ट्रेट रखना है या फिर अबाव द हेड रखना है या बिलो द हेड भी रख सकते हैं। और स्टार्ट में जो शोल्डर की एक्सरसाइजेज कराएंगे वो होंगी सिंपल रेंज ऑफ मोशन, जिसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। कुछ दिन हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज कराएंगे शोल्डर की। उसके बाद ऐसा ऐसा जब मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी फिर हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ मूव करेंगे। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज वो होती हैं जो कि पेशेंट खुद करता है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज वो होती हैं जो कि अटेंडेंट या फिजियोथेरापिस्ट अपनी ताकत लगा के पेशेंट को करवाता है। अगला जो पॉइंट है प्रिवेंशन फ्रॉम स्टिफ शोल्डर। इस केस में ये होता है कि आम तौर पर ये जो पेशेंट होते हैं फालज के, उनका शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाता है और ऐसा ऐसा वो फ्रोजन शोल्डर और स्टिफ शोल्डर की तरफ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसका बेहतरीन हल ये है कि जो बाजू की पोजीशन है अबाव द हेड रखी जाए और सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज स्टार्ट से ही 2 से 3 दिन जैसे ही फालज हुआ ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ फालज के मरीज़ों में पेनफुल शोल्डर और हैंड सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। हैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। उसकी रीज़न ये है, आम तौर पर हैंड हम एक ही पोजीशन में रखते हैं। मरीज़ के हैंड की एक एक जॉइंट की मसाज किया जाए और साथ ही उसकी मूवमेंट कराई जाए ताकि हैंड भी स्टिफ ना हो। हैंड की स्टिफनेस इस तरह हो जाती है कि हैंड स्लाइड फ्लेक्स पोजीशन में काफ़ी अर्सा रहने की वजह से स्टिफ हो जाता है। हाथ पूरी तरह सीधा भी नहीं हो सकता और पूरी तरह बंद भी नहीं हो सकता। उसके लिए हाथ की पैसिव एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। फालज की सेवेरिटी को देखते हुए चंद दिन गुजरने के बाद, 10 से 15 दिन गुजरने के बाद जैसे देखा जाए कि टांग के अंदर कुछ पावर आ गई है, ताकत आ गई है, मरीज़ को खड़ा करना है। खड़ा करने के लिए दीवार के साथ मरीज़ की कमर लगा के वाल स्टैंडिंग करवाएं। और वाल स्टैंडिंग इतनी करवानी है, लेकिन हाँ, वाल स्टैंडिंग कराने के दौरान मरीज़ का पल्स, ब्लड प्रेशर और रेड फ्लैग जितने हैं वो भी नोट कर लेने हैं। और अगर मरीज़ को कुछ चक्कर वगैरह महसूस हो रहे हैं तो वाल स्टैंडिंग अवॉइड की जाए। अगला जो एक्सरसाइज का पॉइंट है वो हिप की रेंज ऑफ मोशन।
हिप की रेंज ऑफ मोशन तो बहुत ज़रूरी करानी है। पूरी लेग की हिप की रेंज ऑफ मोशन ये जो डायग्राम में दिखाई जा रही है इस तरह इस पोजीशन में करवानी है कि जब हिप की रेंज ऑफ मोशन करवाई जा रही हो साथ नी और एंकल की भी रेंज ऑफ मोशन हो रही हो। ये फालिज के मरीज़ के लिए बेहतरीन पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है। अगर पावर आ जाए तो स्लोली एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ हम इस एक्सरसाइज को प्रोसीड कर सकते हैं। अगला जो एक्सरसाइज का पॉइंट है वो है नी सपोर्ट। नी सपोर्ट में ये होता है फालिज के पेशेंट में जो क्वाड्रिसेप मसल बहुत वीक हो जाते हैं, जब उसको खड़ा किया जाता है वो एक साइड पे गिरने लगता है और उस के लिए नी सपोर्ट या मिल जाती हैं बाज़ार से। अगर वो नी सपोर्ट लगा दी जाएँ तो उसकी स्टैंडिंग आसान हो जाती है। लेकिन इस केस में आप लोगों ने एहतियात ये करनी है कि नी सपोर्ट परमानेंट नहीं होनी चाहिए, वरना पेशेंट उस नी सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और ऐसा ऐसा जैसे ही नी की क्वाड्रिसेप मसल की पावर डेवलप हो जाए तो नी सपोर्ट रिमूव कर देनी चाहिए। वॉल स्टैंडिंग और नी सपोर्ट के साथ स्टैंडिंग के बाद जब देखा जाए मरीज़ की पावर काफ़ी डेवलप हो गई है, ये आमतौर पर 1 महीना 25 दिन या 1.5 महीना ले सकता है। उसके बाद पेशेंट की स्टैंडिंग करवाई जाए, स्टैंडिंग विदाउट एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट के बगैर स्टैंडिंग कराई जाए। जब 4-5 दिन मरीज़ बगैर किसी सपोर्ट के स्टैंडिंग कर ले फिर हमने वॉक की तरफ प्रोसीड करना है। जब देखा जाए मरीज़ की काफ़ी पावर डेवलप हो चुकी है तो मरीज़ को वॉकिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। वॉकिंग मरीज़ को इस तरह करवानी है कि दोनों साइड से सपोर्ट मौजूद हों ताकि मरीज़ गिरे ना, या फिर 2 अटेंडेंट दोनों साइडों से मौजूद हों और पेशेंट चल रहा हो, अगर जहाँ पे गिरने लगे जिस साइड पे उस टाइम उसको सपोर्ट देनी है। और इसके अलावा चलते हुए उसके रास्ते में छोटे छोटे 6-6 इंच या 4 से 5 इंच के हर्डल रखे जाएँ ताकि वो हर्डल को क्रॉस करे और आहिस्ता आहिस्ता वॉकिंग जब स्टार्ट ग्रिप आ जाए उसके बाद उसको स्टेयर वॉकिंग भी कराई जा सकती है। नेक्स्ट और जो मेन अहम चीज़ आपने देखनी है उसका एक तो ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह उसका नहीं बढ़ने देना और कोलेस्ट्रॉल लेवल में उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करना है उसके लिए हमारी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दें। वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।